हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है सैम्पल्स बनाएंगे विद रिप्लेसमेंट से एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से। चलिए अपने जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट देखते हैं। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है कि सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट व्हेन फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन अ सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन, ऑब्जर्व्ड एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर अनदर यूनिट इज ड्रॉन। इसमें होता क्या कि हम लोग एक पॉपुलेशन में से जो है सैम्पलिंग यूनिट जो है वो लेते हैं और उसको क्या करते हैं, जब हम लोगों ने दूसरा सैम्पलिंग यूनिट लेना होता है तो पहले जो सैम्पलिंग यूनिट होता है उसको वापस पॉपुलेशन में ही रख देते हैं। तो उस सैम्पलिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, जब हम इसकी कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है हम लोग सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं। अभी सिर्फ जस्ट मैंने इसका सिंपल सा जो है वो आपको एक डिफाइन किया है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग यूनिट लेते हैं और जब हम लोग दूसरा पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग यूनिट ले रहे होते हैं तो पहले को वापस पॉपुलेशन में रख देते हैं और फिर दूसरा जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारे पास जो पॉसिबल सैंपल्स हम जिस फॉर्मूले से निकालते हैं उसका फॉर्मूला कहता है कैपिटल एन रेज टू द पावर स्मॉल एन। ये स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला जो है ना वो आपको याद करना होगा, इसके बगैर जो है आप लोग सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद करने की जरूरत है। अब चलें हम लोग अपनी एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं और किस तरह हम सैम्पल्स बनाते हैं। कि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह सैम्पल्स बनेंगे विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट, वो इसको जो है वो आपस में मिला देते हैं जिससे उनका आंसर जो है वो ठीक नहीं आता। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है। Suppose we wish to select random samples of size 2 from a population say 5 students A B C D E। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे कोई से 5 स्टूडेंट्स पॉपुलेशन एज अ ले लिए हैं और मैंने उनका नाम रख दिया है A B C D E और मेरे पास जो सैम्पल साइज है पॉपुलेशन में से जो मैंने निकाला है वो मेरे पास क्या है 2 है। अब हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल को हमने किस तरह से सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको पॉसिबल सैम्पल्स का जो फॉर्मूला है विद रिप्लेसमेंट के लिए वो आपको याद होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पॉसिबल सैम्पल्स इक्वल्स कैपिटल एन रेज टू द पावर स्मॉल एन। अब सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि कैपिटल एन की वैल्यू है, कैपिटल की एन की जो वैल्यू है वो हमें पॉपुलेशन को शो करती है और जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो हमें सैंपल साइज को शो करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, ये कितने हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट्स। सो हमारे पास कैपिटल एन क्या आ जाएगा 5। अब स्मॉल एन हमारे पास क्या सैंपल साइज जो कि हमें क्या दे दिया गया है 2, वो हम लोग उसकी पावर ले लेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 25। इसका मतलब है कि जो पॉसिबल सैंपल्स हैं वो हमारे पास कितने बन जाएंगे 25। अब हम लोगों ने ये जो सैंपल्स हैं वो बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी विद रिप्लेसमेंट। अब हम लोग इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन लिख लेते हैं ए बी सी डी ई और यहाँ पे हम लोग अपने सैंपल्स जो हैं वो बना लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम अपने सैंपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या है, पहला हमारे पास क्या है ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है पॉपुलेशन टोटल कितनी 5। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि सबसे पहला जो विद रिप्लेसमेंट में आपने जो पहला नंबर होगा, मेरे पास यहाँ पर ए है, पॉपुलेशन का पहला जो सैंपल है वो मेरे पास क्या ए है, मैंने उसको कितनी दफ़ा लिखना है 5 टाइम्स लिख लेना है। ए ए ए ए एंड ए। अब मेरे पास जो नेक्स्ट है, मेरे पास वो नेक्स्ट मेरे पास क्या है बी, इसी तरह से मैंने बी को भी कितनी दफ़ा लिख लेना है 5 टाइम्स। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास हो गया, ये भी मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट हम सी की तरफ जाते हैं, उसको भी हम कितनी दफ़ा लिख लेते हैं 5 टाइम्स। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है डी, उसको भी हम 5 टाइम्स लिख लेते हैं और इसी तरह से हम जो ई है उसको भी 5 टाइम्स लिख लेंगे। इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स हम लोग अपना ई भी लिख लेते हैं। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स के, इसमें होता क्या है विद रिप्लेसमेंट में कि हम लोग जो अपना पहला सैंपल सिलेक्ट करते हैं उसको वापस ही पॉपुलेशन में रख देते हैं और फिर दूसरा सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने दोबारा से ये ए स्टार्ट लिखना है यहाँ पे ए, और आपने बाकी सारे जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं। इसी तरह से आप लोगों ने सबके साथ सारे सैंपल्स ऐसे ही लिख देने हैं।
अब देखिए ये हमारे पास जो है 25 जो है वो सैंपल्स बन गए हैं और इसमें जो साइज 2 है वो हमारे पास क्या रहा है 2। तो इस तरह से हम लोग अपना जो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 2 दिया गया हो तो इस तरह से हमारे पास दो दो के जो है वो सैंपल्स बन जाते हैं। अगर आप देखें तो ये ए जो है वापस आ रहा है इसमें, इसका मतलब यही है कि हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं सैम्पलिंग, और इसमें जो हमारा पहला यूनिट था वो हम लोगों ने वापस ही पॉपुलेशन में रख दिया था और फिर हम लोगों ने दूसरा किया था। जब हम दूसरा रिटर्न करेंगे तो उसके बाद जब हम तीसरा करने लगेंगे तो दूसरे को भी हम वापस रख देंगे और फिर तीसरा करेंगे। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा। तो इस पूरे मेथड को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल समझाऊंगी वो भी विद रिप्लेसमेंट की ही होगी, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम सैंपल साइज जो है वो 3 ले लेंगे। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसके जो है वो सैंपल्स बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब मैं जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपना डाटा थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। हम वही डाटा यूज़ नहीं करते। इस एग्जाम्पल में जो पॉपुलेशन है वो मैं ले लेती हूँ। मैंने पॉपुलेशन यहाँ पर ले ली है, कुछ नंबर्स ले ली हैं 12, 22 एंड 32। ये मेरे पास क्या है पॉपुलेशन। इसमें जो हम सैंपल साइज ले रहे हैं वो सैंपल साइज हम कितना ले रहे हैं, सैंपल साइज अब हम 3 ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ जाए कि अगर हमारे पास सैंपल साइज भी हो जाए तो वो हम किस तरह से सैंपल्स बना लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉसिबल सैंपल्स बनाए क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल एन रेज़्ड पावर स्मॉल एन। और कैपिटल एन मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉपुलेशन के टोटल नंबर्स होंगे वो हमारे पास होगी कैपिटल एन, और जो सैंपल साइज होगा वो स्मॉल एन होगा, वो हम इधर लिख लेंगे। और हमारे पास जो 3 रेज़्ड पावर जो 3 है वो कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब है कि हमारे जो टोटल सैंपल्स बने हैं वो कितने बने हैं 27। अब हम लोग अपनी जो सैंपल्स बनाना है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सैंपल्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है जो कि मैंने आपको बतानी मैं यहाँ पे भूल गई हूँ। सबसे पहले तो हम उसको समझ लेते हैं कि अब हमारे पास तो सैंपल साइज क्या हो गया 3 हो गया। अब सबसे पहले तो हम लोग किस तरह से उसको 3 में हम डिवाइड करेंगे, किस तरह हमारे पास पहले तो हमारे पास दो दो के सैंपल्स बन रहे थे, यानी ए बी ए सी ए डी ए ई। अब हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया होगा 27, उसको हम जो है वो 3 पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब है कि हम लोग जो अपना फर्स्ट डिजिट लेंगे ना, फर्स्ट जो हमारे पास सैंपल होगा पॉपुलेशन का उसको हम 9 टाइम्स लेंगे, यानी एवरी जो सैंपल होगा हम उसको 9 टाइम्स फर्स्ट टाइम लेंगे। फिर देन हम लोग इस 9 को दोबारा 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना फर्स्ट सैंपल है, जैसे अगर हम 12 है उसको पहले 9 टाइम्स ले रहे हैं, 22 को 9 टाइम्स ले रहे हैं, 32 को 9 टाइम्स ले रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे 12 को 3 टाइम्स, 22 को 3 टाइम्स, 32 को 3 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट अगेन हम 3 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे कि 12, 22 और 32 को 1 टाइम्स लेंगे। मैं आपको यहाँ पे सैंपल्स बना के दिखाती हूँ किस तरह हम लोग ये सैंपल्स लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 12 है इसको हम कितनी दफ़ा ले लेंगे, 9 टाइम्स लेंगे। तो यहाँ पे हम 9 टाइम्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे मैंने 12 टाइम्स ले लिया। अब मैं नेक्स्ट क्या है 22, इसको भी 9 टाइम्स ले लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और मेरे पास लास्ट है 32, उसको भी मैं 9 टाइम्स ले लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सॉरी, इसको हम सही कर लेते हैं, 32 9 हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कितना दे दिया गया है 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, एवरी सैंपल को हमने 3 टाइम्स लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 12 को 12 1 टाइम, 2 एंड 3। देन द नेक्स्ट इज, अब मेरे पास क्या है 22, उसको भी मैं लिख लूँगी 2 टाइम्स। इसी तरह से अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो क्या है 32, उसको भी मैं लिख लूँगी 3 टाइम्स। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे और हमारे पास जो है वो सैंपल्स बनते जाएंगे। अब हम इसको कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है मैं अपने जो सैम्पल्स हैं इसको कर रही हूँ, और अब नेक्स्ट मेरे पास क्या रह गया है, लास्ट ऑप्शन विच इज़ 1। अब मैं हर जो सैम्पल है उसको 1 टाइम्स ले लूँगी। आप इसको गौर से देख लें ताकि आपको ये अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाए। थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप इसको देख लें कि इसको किस तरह से जो है आपने करना है। जब आप इसको खुद मेरे साथ बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है आपने इसको बनाना है। और आप देखेंगे कि ये कंप्लीट 27 सैम्पल्स ही बनेंगे। इस तरह से हम लोग अपने सैम्पल्स को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपके जो है ये अगर एक भी मिस हो गया तो आपको सारा ये जो सैम्पल्स हैं वो आपको दोबारा बनाने पड़ जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से करने होंगे। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 27 सैम्पल्स ही होंगे जो कि हम लोगों ने बनाए हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मेथड। मैंने आपको जो एग्जांपल्स भी समझा दी हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट जो सैम्पलिंग मेथड है उसकी तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, सैम्पलिंग यूनिट इज चूजन एंड नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन आफ्टर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें होगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग में से हम लोग जब एक पॉपुलेशन में से यूनिट को लेंगे तो जब हम दूसरा यूनिट लेने लगेंगे तो हम पहले को वापस नहीं रखेंगे, हम दूसरा ले लेंगे। इसी तरह जब हम तीसरा लेंगे तो हम दूसरे को वापस नहीं रखेंगे। तो ये मेथड हमारे पास क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें जो पॉसिबल सैंपल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एन सी एन, यानी कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन परमुटेशन के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे होती है और इसमें हम किस तरह सैंपल्स बनाते हैं। हम अपने एग्जांपल्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैंने वही अपनी जो है एग्जांपल दोबारा ली है, लेकिन मैं यहाँ पर अब सैंपल्स जो है वो अपने विदाउट रिप्लेसमेंट से बनाऊंगी, विद रिप्लेसमेंट से नहीं बनाऊंगी। सो सपोज वी विश टू सिलेक्ट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 2। अब साइज 2 हमें क्या दिया गया, सैंपल साइज यहाँ पे 2 फ्रॉम अ पॉपुलेशन से 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को किस किस चीज़ की जरूरत होगी, सबसे पहले तो हमें कैपिटल एन लेना होगा और स्मॉल एन लेना होगा, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट में वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल सैंपल्स वो हमारे पास है कैपिटल एन सी एन, यानी कॉम्बिनेशन हमारे पास आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो। अब कैपिटल एन हमारे पास क्या है 5 और हमारे पास स्मॉल एन कितना है 2। अगर हम 5 से 2 करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल से जाएगा वो क्या आ जाएगा 10। फ्रेंड्स इसके सैंपल्स हम लोगों ने कैसे बनाने हैं। अब इसके सैंपल्स बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने सैंपल्स यहाँ लिख लेने हैं ए बी, यानी अपनी पॉपुलेशन को यहाँ लिख लेना है। हम लोगों ने लिख लिया। अब हम यहाँ पे अपने सैंपल्स जो है वो बनाने स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल साइज क्या दिया गया है 2 दिया गया, अब आपने क्या लेना है, फर्स्ट लेना है और सेकंड लेना है, यानी इन दो का लेना है, यानी ए और बी। अब आपने क्या करना है कि जब आपने अब अपना नेक्स्ट बनाना है तो अब आपने इस बी को नहीं लेना, अब आपने क्या करना है, इस सी को ले लेना है यहाँ पर, यानी ए पहले बी लिया फिर ए को हम लोगों ने सी के साथ ले लिया। अब इसी तरह से ए को हम लोगों ने डी से, सी को हम क्या कर देंगे क्रॉस, और नेक्स्ट हम ले लेंगे ए एंड ई। अब इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने नेक्स्ट की तरफ जो है हमने करना है, इस ए को अब यहाँ पर हम नहीं लेंगे, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्रॉस। अब हम इस ए को नहीं लेंगे, अब हम लोग बी से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बी, और बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, बी को ई के साथ, यानी अब हम लोगों ने पहला नहीं लिया। अब जब हमारे पास ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास ये, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब इस बी को भी क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे, सी को डी के साथ, सी को ई के साथ, यानी हम लोगों ने अब सी को भी क्रॉस कर देना है और हम लोगों ने ले लेना है डी और ई को।
अगर आप इसको जो है वो देखते हैं तो आपके पास ये टोटल जो है वो 10 सैम्पल्स बन जाएंगे। अगर हम इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेथड है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का। मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। हम लोग अपना सैम्पल साइज जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि आपको उसकी भी जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए। हम लोग अगेन जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी जो इस एग्जाम्पल में अगेन वही पॉपुलेशन ले लेते हैं, लेकिन सैम्पल साइज जो है हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन हम लोगों ने क्या ली है, ए बी सी डी एंड ई, और जो हमारे पास सैम्पल साइज है वो हम लोगों ने क्या कर ली है 3। सबसे पहले तो पॉसिबल सैम्पल्स बना लेते हैं और उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो भी हम सैम्पलिंग जिस मेथड से कर रहे हैं हम लोगों ने उसी का फॉर्मूला यहाँ लिखना है, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एन सी एन। अब जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा वो लिखने में थोड़ा हो जाता है मसला, इसमें 5 एंड 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हम लोग जो है इसके सैंपल्स जो है हम लोग बना लेते हैं। इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी पॉपुलेशन को लिख लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एंड। अब हम लोग यहाँ पर अपने जो है वो सैंपल्स को बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को हम, अब हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को लेंगे और सबके साथ अलग अलग हम बनाएंगे, यानी ए बी सी, ए बी डी, ए बी एंड। अब हम लोगों ने, अब जो नेक्स्ट है उसमें अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इस बी को काट लेना है, और अब हम लोगों को क्या करेंगे कि ए सी को ले लेंगे, ए और सी को ले लेंगे और सबके साथ अगेन जो है हम लोग अपने सैंपल्स बना लेंगे, ए सी डी, ए सी एंड। अब बाकी हम अरेज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को जो ये कंफ्यूज हो रहे हैं वो हम लोग इसको दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सी को काट देते हैं और हम लोग दोबारा से ए डी और ई यहाँ पर लेंगे। लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, ए डी एंड, यानी हम लोगों ने ए के साथ जो सैंपल्स बनाने थे वो हमारे पास बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए को काट देंगे और हम अब स्टार्ट करेंगे बी सी से। अब हम लोग इस बी और सी को लेंगे और सब इन दोनों के साथ हम बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी डी, बी सी डी, और उसके बाद हमारे पास इस सी को काट देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डी एंड देन हमारे पास जो लास्ट रह जाएगा, अब हम लोग इस बी को काट देंगे एंड लास्ट हमारे पास जो सैंपल रह जाएगा सी डी एंड डी, और हम इसको काउंट कर लेंगे कि ये हमारे पास 10 है। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स ये रहे हमारे पास 10 सैंपल्स, पॉसिबल सैंपल्स जो कि हम लोगों ने विदाउट रिप्लेसमेंट से बना ली हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का जो मेथड है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको उसमें किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।